आज इस बुलेटिन में हम आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक शैतान दिखाएंगे। कौन है पुतिन का वो शैतान जो यूक्रेन में छिड़े युद्ध के बीच बड़ा हमला करने के लिए तैयार हो चुका है? आइए हम आपको पुतिन के उस शैतान के बारे में बताएं, मगर उससे पहले आपको ये बताएं कि पुतिन 9 मई को यूक्रेन युद्ध में जीत हासिल करने की जल्दी में क्यों हैं? दरअसल 9 मई को रूस हर साल विक्ट्री डे के तौर पर मनाता है और दूसरे विश्व युद्ध में 8 मई 1945 को जर्मनी की सेना ने सोवियत सेना के आगे घुटने टेक दिए। तब से लेकर अब तक रूस 9 तारीख को मनाता है और 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड होती है। इस बार व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि वो 9 मई की विक्ट्री डे परेड को यूक्रेन में जीत के साथ भव्य बनाएं और वहीं उन्होंने उस मिसाइल का परीक्षण कर शक्ति प्रदर्शन कर दिया है जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल कहा जाता है। तो उस मिसाइल के बारे में भी आइए हम आपको बताते हैं। विक्ट्री डे प्लान, पूरा शैतान। पूरी दुनिया इसके परीक्षण से दहल उठी है, खासतौर पर ऐसे समय में जब यूक्रेन युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन ने विक्ट्री डे प्लान बनाया है। स्टील सिटी यानी मारियोपोल पर लगभग कब्जा जमा लिया है। हालांकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर अब भी यूक्रेन के सैनिक डटे हुए हैं और रूस के जबरन कब्जा जमाने की कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। वहीं पुतिन ने साफ कह दिया है कि रूसी सैनिक इतनी सख्त घेराबंदी कर दें कि कोई भी अंदर से बाहर न निकल सके। यूक्रेन रूस जंग के कुछ मोर्चे ऐसे हैं जहां सबसे भीषण जंग लड़ी गई और अब उसका अंजाम ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरों के तौर पर सामने आ रहा है। ये वीडियो मारियोपोल का है जहां इस वक्त भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में यूक्रेनी योद्धा छिपे हैं और इन्हें खत्म करने के लिए रूस बंकर बस्टर बम बरसा रहा है। यही नहीं, रूस लगातार सैनिकों को भेजकर यूक्रेनी सैनिकों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, मगर यूक्रेनी आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं।
ये वीडियो यूक्रेन की अजोब बटालियन ने जारी किया है। वीडियो में कुछ यूक्रेनी सैनिकों को बेखौफ होकर रूसी सैनिकों की गाड़ियों पर ग्रेनेड फेंकते देखा जा सकता है। लाल रंग की इस गाड़ी में रूसी सैनिक यहां आए थे। लड़ाई के दौरान उनमें से कई यहीं मारे गए। जो घायल थे उन पर एक यूक्रेनी सैनिक दीवार के पीछे से ग्रेनेड फेंकता दिख रहा है। रूस ने मारियोपोल में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों को कई बार हथियार डालने का अल्टीमेटम दिया, मगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि मारियोपोल में यूक्रेनी सैनिक आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इस वीडियो में यूक्रेनी सैनिकों का वही प्रण दिखाई दे रहा है। नुकसान से बचने के लिए पुतिन ने अब अपने सैनिकों से कह दिया है कि वो शहर में दाखिल न हो, बल्कि ऐसी घेराबंदी करें कि एक मक्खी भी वहां से बाहर न आ सके। दरअसल रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पुतिन को बताया कि अजोवस्टल स्टील प्लांट की घेराबंदी अच्छी तरह से कर दी गई है। वहां बाकी का शहर उनके मुताबिक आजाद करा लिया गया है। मारियोपोल यूक्रेन का वो शहर है जिसकी जीत रूस के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। रूस ने लुहांस्क और दोनेत्स्क को मिलाकर बने डोनबास को लगभग अपने कब्जे में ले रखा है। दोनों को उसने जंग शुरू होने से पहले स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब मारियोपोल पर कब्जे से उसे सीधे क्रीमिया तक रास्ता मिल जाएगा, जिसे उसने 2014 में यूक्रेन से छीन लिया था। दूसरी तरफ यूक्रेन पुतिन की इस चाल को किसी हाल में कामयाब होने नहीं देना चाहता है। इस जंग में पूरा शहर शमशान बन गया। सबसे बड़े बंदरगाह और स्टील सिटी के नाम से मशहूर मारियोपोल अब मौत का शहर बन चुका है। शहर का शायद ही कोई हिस्सा बचा है जहां शव बिखरे न हो, जहां से धुआं उठता नजर न आए। इस शहर में न बिजली है न पानी। बुधवार को कुछ देर के लिए लड़ाई थमी तो यूक्रेन ने 4 बसों को भेजकर नागरिकों को बाहर निकाला। यूक्रेन अब भी रूस से बातचीत कर मारियोपोल में युद्ध विराम चाहता है। दूसरी तरफ रूस का मानना है कि ये युद्ध विराम हथियार और समय हासिल करने का बहाना भर है। आज तक ब्यूरो। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना मगरमच्छ से कर दी। जॉनसन ने कहा कि शांति के लिए पुतिन से बात करने का कोई फायदा नहीं है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर हैं। ब्रिटेन से रवाना होने से पहले उन्होंने पुतिन को लेकर वो बयान दिया है जिससे पुतिन बुरी तरह भड़क सकते हैं। बोरिस जॉनसन ने पुतिन को मगरमच्छ कह दिया है। जॉनसन बोले, मगरमच्छ पुतिन। जॉनसन के मुताबिक पुतिन से बातचीत कर यूक्रेन में शांति बहाल करना संभव नहीं है। जॉनसन ने कहा, आप उस मगरमच्छ से कैसे बात कर सकते हैं जब उसने आपका एक पैर अपने जबड़े में दबा रखा है। यही मुश्किल यूक्रेनियों के सामने है। इस बीच संसाधनों की कमी के बावजूद यूक्रेन के सैनिक कई इलाकों में रूस से कब्जा वापस ले चुके हैं। मरीन का शहर की तरह सुमी इलाके में भी यूक्रेन के सैनिकों ने रूस को पीछे धकेलकर ट्रोस्टियानेट्स शहर पर फिर से नियंत्रण ले लिया है। ये शहर के मेयर का दफ्तर है जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है। आज तक की टीम पहुंची है ट्रोस्टेनेट्स, जो कि रशियन बॉर्डर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। और इस वक्त हम जो है यहाँ की जो काउंसिल बिल्डिंग है उसके अंदर है। यहाँ से मेयर का ऑफिस काम करता है। और आपको बता दें कि रशियन फोर्सेस ने इसको अपना एक तरह से कैंप बना लिया था करीबन 3 हफ्ते के लिए। और साफ नजर आ रहा है कि कितनी घमासान लड़ाई हुई। ये ब्लड स्टेन्स हैं, खून के धब्बे हैं जो नजर आ रहे हैं यहां पर। और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स का दावा है, ऐसा उनका कहना है कि इस कमरे में एक रशियन जनरल को मारा गया था। इस चीज की पुष्टि आज तक खुद नहीं कर सकता है, वेरीफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ इनका क्लेम है। लेकिन आपको जरा एक नजारा दिखा दें इस ऑफिस बिल्डिंग का। साफ नजर आ रहा है कि कितना बुरा मंजर रहा होगा जब रशियन फोर्सेस यहां पर थे। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन न रूस ने हमले करना छोड़ा है और न ही यूक्रेन पीछे हटा है। अब नेटो से लड़ाकू विमानों की नई मदद मिलने से यूक्रेन की सेना को बूस्टर मिला है। ज़ेलेंस्की के सैनिक नए जोश से फिर मैदान में आ सकते हैं। हालांकि अब रूस की तरफ से बड़े हमलों का खतरा बढ़ गया है। रूस के हमलों की दूसरी लहर बहुत मारक है और इस बात की आशंका बढ़ गई है कि रूस कभी भी किसी बड़े गैर परमाणु हमले या केमिकल अटैक को अंजाम दे सकता है।
ताकि यूक्रेन का खुद पर से भरोसा टूट जाए और नेटो देश अगर यूक्रेन की मदद करने में और आगे बढ़े तो फिर रूस परमाणु हमला करने से भी हिचकेगा नहीं। खार्किव में मौसमी सिंह के साथ अभिषेक भल्ला, ट्रस्ट नेट्स आज तक। खार्किव में भी रूस का कब्जा है। भीषण हमलों के बाद शहर की स्थिति क्या है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता मौसमी सिंह। खार्किव में कुछ इस तरह से रॉकेटों की बरसात हो रही है। हालांकि ये रॉकेट लगातार खार्किव और यूक्रेन में कुछ इस तरह से एक उस खौफनाक याद की तरह रखा जा रहा है कि ये प्रमाण है कि किस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। पर हम लोग उस जगह पे हैं जिसको कहते हैं खार्किव का सिटी सेंटर। बाईं तरफ ये रॉकेट आपको नजर आता है और दाईं तरफ आप देखिए ये सिटी सेंटर की बिल्डिंग है जो गवर्नर की सीट मानी जाती है। कैबिनेट यहाँ पे बैठती है और यहाँ पे ये जो तस्वीर है, टूटे हुए शीशे, पूरी बिल्डिंग खाली है। तो सबसे पहले रूस ने इसको निशाना बनाया, 2 बम यहाँ पे गिरे और उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग को विकेट करना पड़ा। काफी लोगों की मौत भी हो गई इस हमले में, पर वो शुरुआत थी और बमबारी रुकी नहीं। लगातार 40 से ज्यादा बिल्डिंगें, दर्जनों लोग जो है वो उनकी मौत हो गई है और उसके अलावा जो है 100 से ऊपर लोग घायल है। आलम ये है यहाँ पे खार्किव में आप देखिए तो पूरी जो शहर है ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को उठा के कहीं बाहर रख दिया हो या लोगों को बिल्कुल एब्सेंट कर दिया हो। बहुत बड़ा शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर। पर ये तस्वीर है बहुत सुंदर, एक तरीके से सांस्कृतिक, कल्चरल और फाइनेंशियल हब भी माना जाता है। पर अभी एक युद्ध स्तर पे जो लड़ाई चल रही है उसका ये एक तरीके से उदाहरण दे रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि मोलोटोव कॉकटेल्स जैसी ये बोतलें कार्टन पे कार्टन रखी गई हैं। ये पीछे सारे वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पे यूक्रेनी फोर्सेस का हाथ बुलंद कर रहे हैं और यहाँ पूरा ये कार्टन्स पे कार्टन्स उसमें यूक्रेन की याद में और यूक्रेन के लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए आप देखिए हाथ से तस्वीरें बनाई गई हैं और एक डिफेंस यहाँ पे वॉलंटियर्स ने रेडी किया है, क्योंकि खार्किव एक बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला है जिसको हासिल करना रूस के लिए लगातार एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन परमिंदर के साथ मौसमी सिंह, खार्किव से आज तक।